Hello everyone. Happy New Year to all of you. This is Renu Gupta. All of you know me very well. But for the first time visitors, I must tell you that I am a business owner, a tele trainer, and a certified accounting professional. I am working in this accounting profession for more than 10 years and have taught thousands of students till date. सो आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सो दैट मुझे भी एनकरेजमेंट मिल सके और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। आपको आज की वीडियो देखने से पहले मेरी पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखनी चाहिए जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है और साथ के साथ आपको मेरी प्लेलिस्ट लर्न मैनुअल अकाउंट्स एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स की वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए। उसकी सारी वीडियोस आप देखो प्लेलिस्ट की सो दैट आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर हो सके। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में बताऊंगी जो हम टैली ERP 9 में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स पास करके बनाते हैं या बताते हैं। जो एंट्रीज हम परचेज रिटर्न्स की होती हैं उनके लिए डेबिट नोट वाउचर पास करते हैं और जो एंट्रीज हमारी सेल्स रिटर्न की होती हैं उनके लिए क्रेडिट नोट वाउचर पास करते हैं। क्लियर? अब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न होता क्या है? सपोज हमने कुछ सामान खरीदा और वो हमें डिफेक्टिव लगा तो हमने अपने सप्लायर को जो खराब सामान वापस भेजा उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं और उसके लिए टैली में डेबिट नोट वाउचर पास होता है। एंड सिमिलरली अगर हम कुछ सामान अपने कस्टमर्स को बेचते हैं और उनको वो सामान पसंद नहीं आता, मे बी वो डिफेक्टिव है या वो जो क्वालिटी चाह रहे थे उनके अकॉर्डिंग नहीं है, सो वो सामान हमें वापस भेज देते हैं और जो सामान हमें अपने कस्टमर से वापस मिलता है उसके लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर्स पास करते हैं। अब आप कुछ एंट्रीज देखो। जैसे मैं परचेज की या परचेज रिटर्न के बारे में बताने लगी हूँ। सपोज ऑन 1st August 2020 purchased goods worth ₹10,000 from SS Traders for cash। हमने 1 अगस्त 2020 को 10,000 रुपए का सामान SS ट्रेडर से कैश पे खरीदा। अब अगर तो हमने यहाँ पे ऑन क्रेडिट होता फिर हम इसको परचेज वाउचर में पास करते, बट जस्ट बिकॉज वी हैव पेड फॉर दैट गुड्स इमीडिएटली, हमने कैश पे कर दिया, दैट्स वाई हम इसको पेमेंट वाउचर में एंटर करेंगे। पेमेंट वाउचर में एंटर हम F5 से करते हैं इसलिए इसको पेमेंट में एंटर करेंगे। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि हमने 2 अगस्त को देखा कि कुछ सामान जो हमने खरीदा था SS ट्रेडर से उसमें से 2,000 तक का सामान हमारा डिफेक्टिव है। वो हमने उनको वापस भेज दिया और उसके लिए टैली में हम डेबिट नोट वाउचर पास करेंगे और उसको एक्टिवेट करने के लिए हम टैली में Ctrl+F9 प्रेस करके उसको एक्टिवेट करेंगे। ये एंट्री हम सिंपल वहां पे पास करेंगे कि 2 अगस्त को कैश जो हमने पे किया था वो हमें वापस मिल गया और परचेजेस गुड्स जो हमारे गोडाउन में या हमारे ऑफिस में आई थी वो हमने वापस भेज दी। सिमिलरली नरेशन हम पास करेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन 1st August फ्रॉम SS ट्रेडर्स रिटर्न्ड। इज इट क्लियर? अब देखिए आप सेल्स की एंट्री। अब सेल्स में देखो आप, हमने 2 अगस्त को कुछ सामान बेचा MK ट्रेडर्स को, कैश पे बेचा और वो सामान हमारा 50,000 का था। हम उसके लिए एंट्री पास करेंगे, डेट 2 अगस्त लेंगे और एंट्री पास करेंगे कैश टू सेल्स क्योंकि कैश आया और गुड्स बाहर चले गए।
सिंपल एंट्री है। बट अब 31 अगस्त को उन्होंने देखा, जब तक उनको सामान पहुंचा कि ये तो गुड्स हमारे डिफेक्टिव हैं 10,000 के, उन लोगों ने, एमके ट्रेडर्स वालों ने देखा कि जो हमने 50,000 का सामान मंगवाया है उसमें से 10,000 का सामान हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है या उनको ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने वो सामान हमें वापस भेज दिया। मींस कस्टमर से हमें सामान वापस मिला। जब हमें कस्टमर से सामान वापस मिलता है वो हमारी सेल्स रिटर्न होती है, और उसके लिए हम टैली में क्रेडिट नोट वाउचर पास करते हैं, और जो हमारा Ctrl+F8 प्रेस करने के बाद एक्टिवेट होता है, और उसमें ये वाली एंट्री हम डालते हैं। 31 अगस्त 2020 डेट है, और सेल्स टू कैश रिवर्स एंट्री होगी। पहले हमारे पास कैश आया था 50,000 और गुड्स बाहर गए थे। अब गुड्स हमारे बिजनेस में आए हैं वापस, और कैश हमने वापस दिया है, बाहर चला गया। सो यही एंट्रीज अब मैं आपको टैली के थ्रू बताऊंगी। टैली ओपन करके उस सॉफ्टवेयर में बताऊंगी कि हमने एंट्रीज कैसे पास करनी है। इज इट क्लियर? ओके। सो अब हमने टैली ओपन कर ली है। यहाँ पे आके आपने एजुकेशनल मोड पे टैली को ओपन करना है। टैली हमारी ओपन हो चुकी है, कंपनी ओपन हुई हुई है हमारी, दिनेश एंड कंपनी में हम काम कर रहे हैं। तो अब हम एंट्री करेंगे। पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे और मैं आपको डेबिट नोट बताऊंगी, और उसके बाद हम सेल्स की एंट्री करेंगे और मैं क्रेडिट नोट आपको एंट्री करनी बताऊंगी। सो सिंपल, आपने यहाँ पे आके अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है। अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहले हमारी एंट्री थी 1 अगस्त को 2020 को हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के एसएस ट्रेडर से, और कैश पे परचेज किए। सो कैश पे किए, इसलिए हमारी एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगी। सो पहले हम डेट चेंज करेंगे 1 अगस्त। अब हमारी एंट्री 1 अगस्त में आ गई है, तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट। कितने की परचेज की है हमने? 10,000 की। टू कैश, क्योंकि कैश पे की है। अब नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एसएस ट्रेडर्स फॉर कैश, वाइड इनवॉइस नंबर, जो भी हमारा होगा इनवॉइस नंबर। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ 501, हमारा इनवॉइस नंबर है फॉर कैश। कैश हम पहले लिख चुके हैं। सो ये हमारी एंट्री होगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एसएस ट्रेडर्स फॉर कैश, वाइड इनवॉइस नंबर 501। ठीक है, तो अब इसको आप एंटर कर दोगे, हमारी एंट्री हो गई है। हमने ये परचेज की एंट्री कर ली। बट 2 अगस्त को, डेट में चेंज करें 2 अगस्त, 2 अगस्त को हमें लगा कि जो हमने सामान मंगवाया 10,000 का, उसमें से 2,000 रुपीज का सामान डिफेक्टिव है, और हमने अपने सप्लायर जिनसे खरीदा था उनको वापस भेज दिया सामान। सो जो हमने सामान वापस भेजा उसके लिए हम डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे, और उस डेबिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए हम Ctrl+F9 की प्रेस करेंगे। तो हमारा डेबिट नोट वाउचर एक्टिवेट हो चुका। ये देखो ऊपर लिखा हुआ डेबिट नोट नंबर 1, और डेट हमने 2 अगस्त की हुई है, और ओरिजिनल इनवॉइस हमारा जो था 501 था। हमने जो बिल नंबर लिखा था 501, डेट उसमें हमारी थी 1 अगस्त की। यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे 1 अगस्त, क्योंकि जो हमने सामान खरीदा था वो 1 अगस्त को खरीदा था। अब पर्टिकुलर्स में देखो आप क्या करोगे,
अब आपने कैश पे किया था, हाँ यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं कैश 2000 की, बायर का एड्रेस जो भी होगा हम यहाँ पे दे देंगे, पर हम कैश में यहाँ पे ले रहे हैं। सो कितना 2000, और यहाँ पे परचेज आएगा, उसने ऑटोमेटिकली परचेज ले लिया। यहाँ पे अपने रेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स फाउंड डिफेक्टिव were returned back to SS traders। क्लियर, ये हम नरेशन दे देंगे कि हमने सामान उनको वापस कर दिया। आप एंटर करोगे, आपका ये डेबिट नोट बन गया हुआ है। अब हम सेल्स की एंट्री करेंगे और उसमें मैं क्रेडिट नोट वाउचर बताऊंगी। सो अब यहाँ पे आप सेल्स करोगे तो आप F6 में करोगे क्योंकि कैश की सेल्स है। यहाँ पे आप लिखोगे 2 में आप लिखोगे सेल्स। सेल्स कितने की सेल्स की है हमने? 50,000 की। बाय कैश 50,000, नरेशन बीइंग गुड्स sold to MK traders for cash wide bill number। सपोज हमारा जो बिल नंबर है वो है 201, ठीक है। हमने एमके ट्रेडर्स को सेल की, जो हमने बिल उनको दिया वो 201 है, कैश पे हमने की है। क्लियर। अब जब उनके पास चला क्या, उनको कुछ सामान लगा कि जो हमने ऑर्डर किया था वो नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, या जो भी उन्होंने साइजेस बताए थे, एनी हाउ उन्होंने कुछ सामान हमें वापस कर दिया। अब जो सामान हमें वापस आया है उसके लिए हम करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री पास, F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F8, तो ये क्रेडिट नोट वाउचर खुल गया। अब ये देखो 2 अगस्त को हमने खरीदा था, अब हम 31 अगस्त को वापस कर रहे हैं, तो हम डेट चेंज करेंगे 31 अगस्त हो गया। अब यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर भरोगे, 201 था इनवॉइस नंबर, और डेट थी हमारी 2 अगस्त, हमने 2 अगस्त को सामान दिया था उनको। सो अब वापस वो करे 31 अगस्त को, हम एंट्री करेंगे 2 में, हम लेंगे कैश, क्योंकि जो हमने यहाँ पे भी कैश ही लेंगे। हमने कैश अब कितना पे करना उनको, जितना सामान उनको ठीक नहीं लगा। सपोज 10,000 का सामान उन्होंने वापस भेज दिया, 50,000 का लिया था, अब देखो उसने ऑटोमेटिकली सेल्स उठा लिया है क्योंकि हम क्रेडिट नोट वाउचर बना रहे हैं। यहाँ पर नरेशन में आपने लिखना बीइंग गुड्स सोल्ड टू MK traders were returned back by them। क्लियर, ये नरेशन क्लियर हुई, एंट्री क्लियर हुई। बस सिंपल है, आपने इसी तरह सारी एंट्रीज करनी है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होती रहेंगी एंट्रीज। ओके, आज मैंने आपको डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर एंट्रीज यूजिंग tally.erp9 सॉफ्टवेयर की हेल्प से करनी बताई है।
और आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी कि हम डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर्स। और अगर आपको ये मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और वॉच करें, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स और ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपरली एंड टाइमली मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड टू माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।